हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं कुछ टॉपिक है आज कुछ खोदने के बाद ही समझ में आता है कि कितना कीमत है ये, जिसको हम कह सकते हैं व्यक्ति, संबंध या कोई रिश्ता। जब मेरे पास है तब तो उसका कोई महत्व नहीं है, समय का भी और कोई व्यक्ति का भी और कोई संबंध का भी। जब खो जाता है तभी लगता है, एहसास होता है कि नहीं, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़रूरी था। ऐसा आप कोई भी चीज़ का ट्राई और कोई चीज़ का भी, या समय हो या कोई व्यक्ति हो, आप इन चीज़ों पर लेके सोचें और समझें। इन चीज़ों से ये एहसास तभी आता है कि जब कि वो मेरे पास नहीं है, और कमी भी उसी समय आएगा जिसमें उस व्यक्ति नहीं रहेगा। जब उस व्यक्ति रहेगा तो शायद उसका कोई मोल नहीं है। इसलिए मेरा सोच है इन चीज़ों में से कि द रिलेशनशिप ऑफ द रिलेटिव्स, ये कुछ भी चीज़ों में ऐसे जिक्र की चीज़ों में मिलता है कि रिलेशनशिप में, मगर इसको टाइम मैनेजमेंट से भी जोड़ा जाए तो जो आपके पास है, जो सबके पास है, चाहे जहाँ भी हो, जो भी हो, उसकी महत्व देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपकी उसकी पछतावा अभी नहीं होगा। जब आपके पास वो नहीं रहेगा तब आपको ऐसा फील होगा कि काश मेरे पास भी रहता। इन चीज़ों में से कई अलग अलग टॉपिक, अलग अलग बातें हैं। इनमें से चाहे जिसको जो भी पास है, उन चीज़ों को महत्व देना हमारा फर्ज नहीं, बशर्ते जिम्मेदारी भी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जो कि मैं एक जिम्मेदार एक इंसान तब होता है जब हम उस समय अपने आप पे सोचते हैं और हमें ये लगता है इन चीज़ों पे कि अगर हम, जब मेरे पास है, जो भी है, कुछ भी है, उसका महत्व देना स्टार्ट कर दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है आपने किसी वजह से उस चीज़ों का महत्व नहीं दे रहे हैं। फिर एक दिन आपको ये सोचना पड़ेगा, जब पीछे उलट के देखिएगा तो इन चीज़ों को एहसास होगा कि काश मेरे पास था तो मैंने उसका महत्व नहीं दिया, और आज नहीं है तो उसका कितना वैल्यू है। चाहे कोई संबंध हो, क्यों ना उसको वजह से उसको रिश्ते को तोड़ दिया हो, या कोई ना कोई टाइम हो उस समय को ख़त्म कर दिया, जब उस वक्त था कुछ करने का या कुछ कहने का या कुछ बोलने का। तो मैंने सोचा इन चीज़ों पे आप लोगों को कुछ टॉपिक बताऊं कि कुछ खो देने के बाद ही समझ में आता कि ये सही और गलत था। और अगर इस विषय पर चर्चा की जाए तो शायद समय कम पड़ सकता है इन चीज़ों में, क्योंकि अगर इस डिटेल से बात किया जाए इन चीज़ों पे, तो मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों में, इसलिए इसके महत्व देना बहुत ज़रूरी होता। अगर आप नहीं दे रहे हैं, जो चीज़ का पहचान नहीं हुआ हो, अगर यही चीज़ आपको पहचान में आ जाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगा कि नहीं, सही था या गलत था। इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खोने के बाद आपको ये पछतावा आवे। जो भी आपके पास है उसका उपयोग सही से कीजिए, और तो कुछ व्यक्ति या कोई संबंध या कोई रिश्ता या कोई टाइम खोने मत दीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी किसी ने कहा है कि बहुत बड़ी है, और उसी में से भी किसी ने कहा है कि बहुत छोटी है। तय आपको करना है इससे पूरे जीवन में। इसलिए दोस्तों, भाग दौड़ की ये ज़िंदगी में किसी को छोड़ ना जाए, जिसके लिए एक अपने आप में व्यक्ति में तो बनना तो बेहतर है ही, बट एक इंसान के फर्ज के नाते दूसरों को साथ ही लेना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आप नहीं ले रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं,
तो शायद किसी ने एक जानवर की उदाहरण दिया कि जैसे वो स्वयं रहता है, फिर भी अगर उनमें से भी कोई माता है तो स्वयं अपने बच्चे के ख्याल करती है। तब तक क्यों, ये ईश्वर या प्राकृतिक का गुण है, नेचुरल का ये गुण है। उससे तो कहीं हम लोग इंसान समझदार हैं, तो क्यों ना इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि सोचने समझने से पहले ही हम उस रास्ते उन चीज़ों पे फोकस करें। इसलिए थैंक यू दोस्त। इस विषय पे मैंने बहुत संक्षेप में बात की है और कुछ बताने का कोशिश की है। फिर कई नए टॉपिक नई बातों पे हम मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।